start with today's class and today we are going to start with the next type of connective tissue. हमने last time दो connective tissue complete किए थे, that was adipose connective tissue and areolar connective tissue. Today we are going to start with bone. तो बोन जो है वो स्केलेटल टिश्यू में आता है और स्केलेटल टिश्यू इज़ द हार्डेस्ट ऑफ ऑल दी कनेक्टिव टिश्यूज़. ओके, सो उसमें से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद बोन. ओके, तो बोन जो है इसको हम लोग हार्ड कनेक्टिव टिश्यू में डालते हैं या फिर कैटेगरी में डाल के स्टडी करते हैं या फिर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट इनटू द कनेक्टिव टिश्यू पार्ट. तो जनरली इसको हम लोग हार्ड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसका मैट्रिक्स जो है इट इज़ सॉलिड और इट इज़ मेड अप ऑफ जनरली जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स का स्पेस है इट इज़ क्वाइट हार्ड इन नेचर, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट्स एंड मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट्स से बना हुआ होता है. तो उसकी वजह से इसमें जनरली हार्डनेस होती है, स्टिफनेस होती है. दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देते हैं. सो बोन इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू. ओके, देन इसमें जनरली जो है ये हमारे बॉडी में क्या करता है, बोन मेक्स दी एंडोस्केलेटन. ठीक है, तो एंडोस्केलेटन फॉर्मेशन में ये जनरली होता है जिसकी वजह से इसका फंक्शन बन जाता है टू सपोर्ट एंड टू गिव फॉर्मनेस टू आवर बॉडी. ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन है ऑफ बोन. ओके, देन लाइक अदर कनेक्टिव टिश्यू अगर हम इसको भी देखते हैं तो इसमें जनरली इंटरसेलुलर स्पेस है जैसे मैंने पहले भी बोला, और उसमें बीच में होते हैं मैट्रिक्स. ठीक है, तो उसका मैट्रिक्स जो है तो दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं. दैट इज बोन इज डिवाइडेड इनटू सेल्स एंड मैट्रिक्स. ठीक है, जो बोन के सेल्स है उनको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स. ठीक है, ऑस्टियो यानी बोन, साइटॉन यानी सेल्स. ठीक है, देन मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ठीक है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसकी वजह से ये हार्ड या फिर स्टिफ होता है. ठीक है, तो इसके ये जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम स्टडी करते हैं उसमें ये हम काउंट करते हैं. ठीक है, देन मैट्रिक्स में जनरली हम देखते हैं कि 30% ऑर्गेनिक मैटर होता है. ठीक है, और ऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसको हम बोलते हैं ऑसिन प्रोटीन. ठीक है, ऑसिन बोन का प्रोटीन. ठीक है, और 70% जो मटेरियल है इनऑर्गेनिक होता है जो कि है ये कैल्शियम और फॉस्फेट्स और आयंस वगैरह जो भी है वो उसका बना हुआ है. ठीक है, तो इसकी वजह से ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स इतने ज़्यादा होने की वजह से इसमें ये स्ट्रेंथ है या फिर स्टिफनेस है और हार्डनेस है. ठीक है, देन जनरली मैट्रिक्स जो है वो बोन का जो है वो थिन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में बना हुआ होता है जिसको हम लैमेली बोलते हैं, जिसको हम डायग्राम के टाइम में और स्टडी करते हैं और फिर उसमें क्या क्या होता है वो मैं बताती हूँ. तो अगर हम बोन का डायग्राम देखते हैं तो अगर टीएस ऑफ बोन देखेंगे तो वो कुछ ऐसे दिखाई देता है. ये उसका बोन मैरो कैविटी है यहाँ पे. ठीक है, और ये उसका आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है, इसको अगर हम पूरा गोल कर लेंगे तो वो बोन गोल हो जाएगा और ये भी बीच में ऐसा गोल रहेगा. ठीक है, यहाँ पे तो दैट इज़ बोन मैरो कैविटी. ठीक है, सो दिस इज़ ठीक है, एंड दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर. तो जनरली हम अगर बोन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें हमें सबसे बीच में अगर हम देखते हैं तो उसमें एक डार्क पिथ ब्लैक ऐसा एक गड्ढा दिखता है जिसको हम बोलते हैं कि हैवर्जियन कैनाल. ठीक है, और हैवर्जियन कैनाल के अराउंड अगर हम देखते हैं तो हमें ऐसे थिन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स दिखाई देती है.
ठीक है। कॉन्सेंट्रिक रिंग्स यानी जिसका सेंटर सेम है, बस वो सराउंडिंग में गोल गोल होते जा रहा है। ओके ऐसे ये हमें थिन कॉन्सेंट्रिक रिंग्स इसके सराउंडिंग में दिखाई देती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लैमेली। ओके वैसे ही दूसरा वाला भी। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है इनसाइड द बोन। ठीक है, एक हैवर्जियन कैनाल है और उसके सराउंडिंग में कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में ये लैमेली प्रेजेंट होती है। एंड इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो लैमेली जो है इसके अंदर में एक स्पेशल एरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियो यानी वापस से बोन, ब्लास्ट यानी सेल। ठीक है, तो ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो सेल्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं जनरली ऑस्टियोब्लास्ट। और ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो क्या करती है, एक दूसरे के साथ ऐसे गोल गोल करके कनेक्शंस बना देती है। कुछ दिखने में ऐसी दिखती है ये। ठीक है, और इसके बीच में ऐसे कनेक्टिंग कैनलिक्यूला होती है। ओके सो इस तरह से ये ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऑस्टियोब्लास्ट जो है ये बोन सेल बनाने में हेल्प करता है जनरली। ऑस्टियोब्लास्ट को अगर हम देखते हैं तो इन ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी यानी कि इसके बीच की ये कैविटी जो है वो फ्लूइड फिल्ड होती है, और फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम बोलते हैं इसमें लैक्यूना, लैमेली के अंदर का लैक्यूना। सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। और ये पूरे लैमेली के ऊपर ऐसे ये स्प्रेड होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ड्रॉ किया है रिप्रेजेंटेटिव, आप इसको और भी पूरी तरह से ड्रॉ कर सकते हो इफ़ यू वांट। ओके सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो जैसे मैंने पहले भी बोला क्या क्या प्रेजेंट है इसमें, दीज आर लैक्यूना, ओके और उसमें से ये जो निकलने वाले जो एक्सटेंशंस है ये ऐसे जो कीड़े के पैर के जैसे दिख रहे छोटे छोटे। ओके दीज आर कॉल्ड एज कैनलिक्यूला। ओके सो दिस इज़ हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ बोन इज़ प्रेजेंट, या फिर बोन के सेल्स कैसे अरेंज्ड है वो यहाँ पे बताया गया है। सो लॉन्गर बोन्स जो होते हैं मैमल्स में जनरली, इसमें ये लैमेला जो है वो हैवर्जियन कैनाल के सराउंडिंग में होता है। ये हैवर्जियन कैनाल जो है वो पूरी तरह से अंदर तक जा रहा है, यानी कि ये बोन ऐसा ऊपर है। ठीक है, सो इट गोज़ लाइक दिस। इसको हमने ऐसे कट किया हुआ है, यू कैन इमेजिन दूधी को हमने बीच में से कट किया, फिर ककड़ी को हमने बीच में से कट किया, तो वह कैसे दिखेगा, तो वैसा ये कुछ है। तो ककड़ी का बीज विल बी हियर एंड वो उसका स्किन विल बी दिस, एंड ये बीच वाला पार्ट जो है जो हम खाते हैं वैसा कुछ है। तो यहाँ पे अपना बोन मैरो, दिस इज़ द बीच वाला सेल वाला पार्ट एंड दिस इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। ओके तो वैसा ये प्रेजेंट है। ये जो लैक्यूनी है सारे आजू बाजू में, ये बोन सेल्स को वहाँ पे वो रखती है, और फिर जाके यहाँ पे हैवर्जियन कैनाल है, और ये जो है सराउंडिंग उसके लैमेली है। तो लैमेली जो है वो मैट्रिक्स है, ये सेल्स है।
मैट्रिक्स के अंदर सेल्स है, सो कनेक्ट अपना कनेक्टिव टिश्यू का ये कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अभी हैवर्सियन कैनाल जैसे मैं बात कर रही हूँ कि ये क्या करता है, ये पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक जा रहा है, ठीक है, और फिर जाके ये एक कैविटी है, क्योंकि ये सॉलिड है, ये बोन जो है वो काफ़ी डेंस है और इसके अंदर में ये सब कुछ मैट्रिक्स भी इसका हार्ड है, तो इसकी वजह से ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसके अंदर ब्लड वेसल कैसे आएगा या फिर इसके अंदर में न्यूरॉन्स कैसे आएंगे, तो उनके लिए भी जगह होना ज़रूरी है, ठीक है, तो वो जगह जो है वो हैवर्सियन कैनाल है। सो हैवर्सियन कैनाल अंदर में खाली होता है, ठीक है, सो इट अलाउज एंट्री ऑफ वन कैपिलरी, इट अलाउज एंट्री ऑफ वन न्यूरॉन इनटू इट, ठीक है, और फिर जाके जनरली जो है वो हैवर्सियन कैनाल जो है वो एक दूसरे से लैमेली के थ्रू ऐसे कनेक्टेड भी होती है, ठीक है, एंड दीज कनेक्टिंग कैनाल्स आर कॉल्ड एज वॉकमन्स कैनाल, ठीक है, तो वॉकमन कैनाल इन दोनों को बीच में कनेक्ट करती है ताकि इसमें से बीच में से कनेक्शन इसमें भी रहे, तो इसके थ्रू फिर क्या होगा, इसके थ्रू इसमें कनेक्शन होगा, इसके थ्रू इसमें कनेक्शन होगा। तो जनरली बोन मैरो के अंदर बहुत सारे ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और इनको कैरी करना, वहाँ तक उनको मैसेज लेके जाना, ये सारी चीज़ें जो है इट इज़ कैरिड आउट थ्रू दीज कैनाल्स, दैट इज़ वॉकमन कैनाल एंड हैवर्सियन कैनाल। तो इसीलिए इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बोन में, क्योंकि बोन के अंदर मैसेज ट्रांसमिशन, बोन के अंदर न्यूरॉन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, बोन के अंदर ब्लड का आना जाना, इट इज़ कैरिड थ्रू दीज कैनाल्स ओनली, सो हेंस हैवर्सियन कैनाल एंड वॉकमन्स कैनाल। बाकी तो इसके स्ट्रक्चर में इसके सेल्स एंड सारी चीज़ें आ गई, ठीक है, सो हेंस वॉकमन कैनाल के थ्रू आने वाली चीज़ें जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेल्स ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर थिंग्स इज कैरिड आउट थ्रू दीज सिस्टम्स, ठीक है, और फिर जाके लिम्फेटिक सिस्टम भी इसमें आता है, तो लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो डज इज इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स इसमें क्रिएट करने का काम करता है, ठीक है, तो थ्रू दिस दीज वर्क इज कैरिड आउट। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बोन, यानी कि डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फिगर टीएस ऑफ बोन, ठीक है, सो ये है अपना टीएस ऑफ बोन। अब आते हैं बोन के फंक्शंस की तरफ। सो लेट अस टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ बोन। तो फंक्शंस जो है, क्योंकि ये हार्ड है, क्योंकि ये पूरी तरह से उसका मैट्रिक्स जो है इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स एंड मैग्नीशियम एंड ऑल्सो बाय फॉस्फेट्स, तो इसके ओके, सो फर्स्ट फंक्शन इज, क्योंकि ये हार्ड है तो ये एंडोस्केलेटन बनाता है, ठीक है, और जो हमारे बॉडी को शेप एंड स्ट्रक्चर देता है, ओके, इसके अलावा हमारे बॉडी को शेप एंड स्ट्रक्चर प्रॉपरली आएगा नहीं तो लोकोमोशन इम्पॉसिबल हो जाएगा, सो हेंस दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ बोन। सेकेंड फंक्शन ऑफ बोन जो है वो है बोन जो है इट प्रोटेक्ट्स ऑल द वाइटल ऑर्गन्स, ठीक है, वाइटल ऑर्गन्स यानी जो भी सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रेन हो गया, ठीक है, या फिर अपना लंग्स हो गए, या फिर जाके अपने स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है, ये सारे सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी है, तो इनको प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो जनरली बोन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे रिब केज बनती है, राइट, चेस्ट कैविटी में, जिसकी वजह से क्या होता है, लंग्स को प्रोटेक्शन मिलता है, हार्ट को प्रोटेक्शन मिलता है। ब्रेन के ऊपर बोन का एक स्ट्रक्चर है, एक बोनी केज है या फिर एक बोनी केस है जिसको हम बोलते हैं स्कल, ओके, तो उसके थ्रू ब्रेन को प्रोटेक्शन मिलता है। वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो बोन से बने हुए हैं, सो हेंस बोन इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, इट प्रोटेक्ट्स ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। देन बिकॉज इट प्रोवाइड्स सपोर्ट, तो स्केलेटल सपोर्ट होता है, तो यानी हमारे बॉडी को स्टिफ इरेक्ट खड़े रहने के लिए वो हेल्प करता है, ठीक है। देन ऑल्सो जैसे मैंने बोन मैरो के बारे में बताया था, सो बोन मैरो इट इज़ द साइट फॉर मेनी ब्लड सेल फॉर्मेशन, ठीक है, सो सेंटर फॉर ब्लड सेल सिंथेसिस जो है वो बोन में होता है, ठीक है, तो इसके थ्रू ही होगा, इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर आवर से दिस body. Then next is it helps in attachment of muscles,
ठीक है। तो मसल को जनरली एक जगह चाहिए, एक साइड चाहिए फॉर अटैचमेंट, एक सपोर्ट चाहिए फॉर अटैचमेंट एंड मूवमेंट, तो वो प्रोवाइड करता है बोन। उसके अलावा तो मसल्स को कुछ फंक्शन होता नहीं था, ठीक है। हम लिगामेंट्स के टाइम में भी इसके बारे में और पढ़ने वाले हैं। तो जनरली बोन जो है इट मेक्स द बेसिक थिंग एंड देन ऑन दैट मसल्स आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स एंड टेंडॉन्स। तो टेंडॉन्स के थ्रू, हेल्प के थ्रू हम इनको अटैच कर देते हैं और तभी जाके मसल्स फंक्शन कर पाते हैं। अदरवाइज मसल्स दे कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स विदाउट एनी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड किया बोन ने, दैट इज स्केलेटन ने। सो हेंस दैट इज इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोन। इसके अलावा हम एक और इम्पॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, दैट इज कार्टिलेज, ठीक है, जो कि बोन का ही भाई है, वैसा ही काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। तो स्केलेटल टिश्यू में दो टाइप आता है, एक आता है बोन और दूसरा है कार्टिलेज का। तो कार्टिलेज को आज हम और डिटेल में स्टडी करेंगे अलॉन्ग विद बोन। तो उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि इन दोनों में सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस और ये वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। तो रिजिड स्केलेटल स्ट्रक्चर तो हमने स्टडी कर लिया कि कैसे ये बनता है, और फिर जाके इसका मीजोडर्मल से ओरिजिन होता है जनरली, ठीक है। तो दूसरा वाला जो टिश्यू है उसका नाम है कार्टिलेज। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कार्टिलेज नाउ। तो कार्टिलेज जो टिश्यू है ये जनरली एक स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो कि सॉफ्ट एंडोस्केलेटन बनाता है, ठीक है। हमने अभी तक स्टडी किया था अबाउट हार्ड एंडोस्केलेटन जो कि बनाया था बोन ने। अभी हम किसकी बात करें? सॉफ्ट एंडोस्केलेटन की। सॉफ्ट एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। तो इसमें जनरली जो इसका एक्सटेंसिव जो ग्राउंड मटेरियल है, यानी कि उसका जो मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ कॉन्ड्रिन, ठीक है। और जो उसके सेल्स है दीज आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट्स। ओके, जैसे हमने बोन में देखा था, बोन के सेल का नाम था ऑस्टियोसाइट्स और बोन के अंदर के प्रोटीन का नाम था ओसिन प्रोटीन। वैसे ही इसके प्रोटीन का नाम है या फिर मैट्रिक्स का नाम है कॉन्ड्रिन और इसके सेल्स का नाम है कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। तो कॉन्ड्रोसाइटिक सेल्स जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं जनरली। और मैट्रिक्स के अंदर, ये कॉन्ड्रिन के अंदर क्या क्या होता है? सो कॉन्ड्रिन के अंदर होता है प्रोटीन, ठीक है। इसमें होते हैं शुगर्स एक्सेट्रा। तो इनकी वजह से इसमें जो जनरली कैल्शियम सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा सेमी सॉलिड हार्डनिंग स्ट्रक्चर होता है। जनरली ये बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ होता है, बट इट इज़ नॉट लाइक से वाटर, इट इज़ लाइक थोड़ा सा ये रिजिड भी होता है और ये फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है। तो इसमें जनरली ज़्यादातर हमें वाइट कोलेजन फाइबर्स और येलो इलास्टिक फाइबर्स दिखाई देते हैं, जो हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है इनके बारे में ड्यूरिंग एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो इनमें भी ये प्रेजेंट होते हैं जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। इसमें जनरली नर्व्स एंड ब्लड वेसल जाते नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से सॉलिड है, इसमें हेवर्जियन कैनाल वगैरह जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। सो हेंस कार्टिलेज के अंदर न्यूरॉन्स नहीं जाते, कार्टिलेज के अंदर से ब्लड वेसल्स नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इसमें पेनिट्रेट नहीं कर सकते ये कॉन्ड्रिन को। बोन में इसके लिए स्पेशल अलाउंस था बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हेवर्जियन कैनाल एंड वॉकमन्स कैनाल। ओके, सो दिस वॉज अबाउट दिस थिंग दैट इज अपना कार्टिलेज। अब कार्टिलेज के अंदर जो सेल्स है, तो जो कॉन्ड्रोसाइट्स है, दीज आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स जनरली। ये 2 to 4 सेल्स के ग्रुप में होते हैं, ठीक है। इनसाइड उसका जो उसका कवरिंग है उसको बोलते हैं लैक्यूना। वापस से इसमें भी लैक्यूना प्रेजेंट है जैसे बोन में प्रेजेंट था, ठीक है। सो नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। और दिखने में कैसा है वो हम, या फिर इसका डायग्राम कैसे बनाना है वो हम देखते हैं। सो कार्टिलेज का टीएस अगर हम ड्रॉ करते हैं तो मैं इसको ऐसे स्क्वायर में ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। इसका मैट्रिक्स जो है वो कम्प्लीटली प्रेजेंट है उसके सराउंडिंग में कॉन्ड्रिन, ठीक है। तो इसको मैं डॉटेड बना रही हूँ बिकॉज इसमें कोई भी ऐसा कॉन्सेंट्रिक रिंग सब स्ट्रक्चर या फिर इसमें कुछ ऐसा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको दिखाई देता है कि ऐसे कुछ स्पेसिस है जिसको हम लैक्यूने बोलते हैं, और लैक्यूने के अंदर ऐसे उसके अंदर में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी 4 प्रेजेंट होंगे, कभी कभी वो 2 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कभी कभार 3 भी हो सकते हैं। और ये स्पेस्ड है बिकॉज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। स्पेसिंग के बीच में जो एरियाज़ है वहाँ पे सब जगह पे कौन प्रेजेंट होता है? उसमें मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ये कुछ उसके प्राइमरी सेल्स है,
जिसके थ्रू सेल डिवीजन होकर उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू दिस मॉडिफाइड स्ट्रक्चर. Okay, so it looks something like this. ठीक है, तो इसका आउटर मोस्ट लेयर जो है इस कार्टिलेज का, मैं इसको लेबलिंग नीचे कर देती हूँ. इट इज़ कॉल्ड एज द पेरिकॉन्ड्रिल. ओके, पेरिकॉन्ड्रियम हो गया. ये है अपने कॉन्ड्रियोसाइट्स और कॉन्ड्रियोब्लास्ट. ठीक है, एंड दिस वन इज लैक्यूना. ओके, ऐसे कुछ दिखने में दिखाई देता है अपना फिगर टीएस ऑफ कार्टिलेज. ठीक है, सो ये है अपना टीएस ऑफ कार्टिलेज. दिखने में कैसे दिखाई देता है, और ये जो उसके बीच वाले डॉट्स जो है वो है उसका मैट्रिक्स, जैसे मैंने पहले भी बताया था. तो मैट्रिक्स जो है वो पूरी तरह से ये स्पेस जो है वो फिल कर देता है, उसके बीच वाला स्पेस. तो इसमें गैप्स नहीं होती है कोई भी, या फिर कोई भी कैनाल वैनाल प्रेजेंट नहीं है. सो हेंस नो पेनिट्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स. सो इलास्टिसिटी जो है जनरली इसमें कॉन्ड्रिन प्रोटीन की वजह से है, और जो सेल्स है कॉन्ड्रोसाइट्स वो स्पेस्ड है, और ये जनरली मैट्रिक्स के अंदर फाइबर्स के बीच में प्रेजेंट होता है, जनरली येलो फाइबर और वाइट फाइबर्स, जैसे मैंने पहले भी बताया इसके अंदर के. ओके, जो जनरली एम्ब्रियोनिक स्केलेटन होता है इनटू मैनी ऑर्गेनिजम्स, और बहुत सारे अडल्ट ऑर्गेनिजम्स में भी, जैसे फॉर एग्जांपल जो मरीन वाटर फिश होती है. ठीक है, तो उनमें सब में एम्ब्रियोनिक स्केलेटन एंड इनटू दिस मरीन फिशेस इनटू इवन अडल्ट स्टेजेस जो स्केलेटन है इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज. तो जनरली हम जब मदर के वूम में फॉर्म होते रहते हैं तो उस टाइम में हमारे सारे बोन्स कार्टिलेजिनस रहते हैं, एंड आफ्टर बर्थ दे गेट कन्वर्टेड इनटू बोन. ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर इज जनरली कार्टिलेज, एंड देन फ्यू प्लेसेस में ये कार्टिलेज बच जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल इन बिटवीन जॉइंट्स. ठीक है, तो मेन जॉइंट्स जो है जैसे ये अपना रिस्ट वाला जॉइंट है, या फिर एल्बो हो गया, शोल्डर हो गया, ये सारे जॉइंट्स के बीच में जो है कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. ठीक है, आप जनरली कार्टिलेज को फील कर सकते हो इनटू योर ईयर लोब. तो ईयर को अगर आप ईयर लोब के ऊपर वाला जो ईयर पिन्ना है उसको अगर आप फोल्ड कर देते हो तो वो फोल्ड हो सकता है, राइट, और फिर उसको छोड़ दोगे तो वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है. दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज इनटू इट. या फिर आपका नोज का टिप जो है उसको आप गोल घुमा सकते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज ऑन द नोज टिप. ठीक है, या फिर इवन द एंड्स ऑफ द जॉइंट्स. तो जनरली इसको अगर मैं दिखाऊँ तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी जो दो लॉन्ग बोन्स है अपने बॉडी के, ठीक है, उनके बीच वाला जो एरिया है, जो बीच वाला गैप है, उसके बीच में यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज का कैप. इस तरह से. ठीक है, सो इट फॉर्म्स द जॉइंट्स इन बिटवीन आर बोन्स सो दैट देर विल बी नो से रफ एज बिटवीन दी, और रफ से कुछ फ्रिक्शन ना हो, या फिर मूवमेंट जो है स्मूथ हो. जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे दो बोन्स है तो एक दूसरे के ऊपर घिस रहे, तो उसकी वजह से बोन्स के सर्फेसेस जो है ख़राब हो जाएंगे. तो उसको अवॉइड करने के लिए वहाँ पे क्या होता है, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो इट इज़ सॉफ्टर but it is strong also and it is elastic also which protects the bone के ऊपर के surfaces. और जहाँ पे भी हमें movement चाहिए instead of hard and stiff area like how it is present inside the bone, तो वहाँ पे हमें cartilage present होता है. ठीक है, तो this is about cartilage और उसका general characteristics. अब कार्टिलेज को अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज इज डन इनटू 4 टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन उसके स्ट्रक्चर और डिपेंडिंग ऑन इट्स मैट्रिक्स एंड डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर, तो उस हिसाब से. तो पहला होता है हाईलाइन कार्टिलेज. ठीक है, दूसरा कार्टिलेज है उसका नाम है वाइट फाइब्रस कार्टिलेज, वाइट फाइबर्स जिसमें प्रेजेंट होती है. ठीक है, तीसरा टाइप जो कार्टिलेज का है उसको हम बोलते हैं येलो इलास्टिक कार्टिलेज. एंड फोर्थ टाइप ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड एज कैल्सिफाइड कार्टिलेज, जिसका सॉलिडिफिकेशन थोड़ा सा हो जाता है बिकॉज ऑफ कैल्शियम प्रेजेंस.
जो उसके फंक्शंस है उस हिसाब से, लोकेशन, मैट्रिक्स के हिसाब से इनके ये टाइप्स है। ओके, सो जो जिसको अगर हम देखते हैं ये टिश्यू जो है जनरली सारे अपने लॉन्ग बोन्स के एंड में, ईयर पिन्ना जैसे मैंने पहले भी बोला, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के वॉल्स को कवर करने के लिए, रिब केज को कनेक्ट करने के लिए, रिब्स को बोन से कनेक्ट करने के बीच वाला जो गैप है, यहाँ सब जगह पे जहाँ पे हमें थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है, थोड़ी बहुत अटैचमेंट जो है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, ये सारी जगहों पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोवाइड्स स्मूदनिंग इनटू द मूवमेंट ऑल्सो। ठीक है, सो हेंस ये उसके मेजर फंक्शंस है। सो लेट्स राइट डाउन द मेजर फंक्शंस ऑफ कार्टिलेज नाउ। सो इसके दो ही फंक्शंस है तो उनको लिख देते हैं, फंक्शंस ऑफ कार्टिलेज। फर्स्ट फंक्शन इज, पहला फंक्शन क्या है, कार्टिलेज प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू आवर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, या फिर इसको और एक फंक्शन आप डाल सकते हो, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जनरली कार्टिलेज का स्केलेटन बनता है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हो। एंड देन इट स्मूदन्स द मूवमेंट ऑफ बोन्स एट जॉइंट। ठीक है, ये इसके मेजर दो फंक्शंस है ऑफ कार्टिलेज। ओके, सो दिस इज़ अबाउट बोन एंड कार्टिलेज फॉर टुडे। और इसमें आपको एक और चीज़ आती है जो बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है इसके अंदर, डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, उसको एक बार हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके रेज़ॉक्सी की जो शीट्स है उसमें भी आपको एक डिफरेंशिएटिंग टेबल दे के है, वो आपको आपके नोटबुक में बनाना है। यहाँ पे हमें बस उसके कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड केमिस्ट्री के हिसाब से उसका डिफरेंशिएशन हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है कि दिस इज़ अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी आर स्टडिंग, दिस इज़ अबाउट कार्टिलेज एंड दिस इज़ अबाउट बोन। ठीक है, तो इसको आज हम स्टडी कर लेते हैं। सो केमिस्ट्री यानी केमिकली अगर हम देखते हैं या फिर जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है। सो कार्टिलेज इट इज़ हैविंग ऑर्गेनिक मैटर इनटू इट विच इज़ कॉल्ड एज कॉन्ड्रीन प्रोटीन, जबकि बोन में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वो होता है ओसिन प्रोटीन, और मेजरली उसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट है 30 एंड 70% कॉन्सेंट्रेशन में। नेचर ऑफ सेल, कॉन्ड्रियोब्लास्ट जो प्रेजेंट है वो इट प्रेजेंट होता है इन ग्रुप्स ऑफ 2 to 4। ठीक है, जबकि ऑस्टियोसाइट्स जो है दीज आर प्रेजेंट सिंगुलरली इनटू ईच लैक्यूना। ठीक है, इरेगुलर शेप का होता है इसीलिए जनरली बोन का, और कार्टिलेज का थोड़ा सा डिफरेंट शेप में होता है। देन नेक्स्ट इज नेचर ऑफ लैक्यूना, इसमें कैनलिक्यूलाई नहीं है, यानी कि वो जैसे कीड़े जैसे निकलने वाले उसके पैर जैसे स्ट्रक्चर जो हमने ड्रॉ किए थे बोन में, वैसा वाला इसमें नहीं है। जबकि हम बोन में देखते हैं तो उसमें कैनलिक्यूलाई प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम कैनाल्स की बात करें इसमें कोई कैनाल प्रेजेंट नहीं है, जबकि इसमें वॉकमन्स कैनाल प्रेजेंट है और हेवर्जियन कैनाल दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, प्लीज चेक विद द वॉकमन स्पेलिंग, आई थिंक आई हैड रिटन अ बिट रॉन्ग, सो यू कैन करेक्ट इट लेटर ऑन ऑल्सो। ठीक है, देन अरेंजमेंट ऑफ द मैट्रिक्स अगर हम देखते हैं तो इसमें कुछ रिंग स्ट्रक्चर वगैरह नहीं दिखाई देता, यानी इसमें लैमेला प्रेजेंट नहीं है, जबकि हम बोन्स में देखते हैं तो उसमें रिंग्स और लैमेला दोनों दिखाई देता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज कैविटी। सो सॉलिड है इंटरनली, उसमें कोई भी कैविटी नहीं है, जबकि इसमें हमें बोन मैरो कैविटी दिखाई देता है। तो ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज हैविंग कैविटी इनसाइड इट फॉर बोन मैरो। ग्रोथ जो है इसका जो हम देखते हैं कार्टिलेज का, ये यूनिडायरेक्शनल है, सिर्फ एक डायरेक्शन में ग्रो होता है जनरली कार्टिलेज, और बोन जो है वो बाई डायरेक्शनल है, इसलिए फ्रैक्चर के बाद जनरली जब उसको अटैच करते हैं तो बोन दोनों तरफ से ग्रो होके वो अटैच हो जाता है, जबकि कार्टिलेज सिर्फ ग्रो होता है एक तरफ से दूसरी तरफ तक। ओके, सो दिस इज हाउ आर डिफरेंसेस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज इज गिवन हियर। तो ये छोटा सा डिफरेंसेस जो इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट्स डिस्कस करने थे मुझे सिर्फ, बाकी के सारे जो है रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी, प्रेजेंस ऑफ फाइबर्स, नॉट प्रेजेंस ऑफ फाइबर्स, ये सारी चीज़ें आप अपने रेजॉक्सी वाले शीट्स में से भी कर सकते हो। ठीक है, तो टेक योर टाइम, रीड इट, एंड अगर आपको इसके अलावा कुछ डाउट हो देन यू कैन मैसेज मी। थोड़ा आप लोग रनिंग नोट्स भी लिया करो, जैसे मैंने नोट्स बनाए वैसे भी नोट्स बना सकते हो आप लोग। कलरफुल बनाना है कलरफुल बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे, बट डायग्राम्स ड्रॉ करना और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सो टेक टाइम, प्रैक्टिस ईच एंड एवरी डायग्राम, सारे डायग्राम आपके नोटबुक में होने चाहिए। जब हमारे क्लासेस रीओपन होंगे फर्स्ट थिंग आई विल डू इज़ चेक योर नोटबुक्स। ओके, तो कितने डायग्राम्स बनाए कितने नहीं बनाए, ये कार्टिलेज का डायग्राम कैसे बनाए वगैरह सब चीज़ें मैं देखने वाली हूँ। सो प्लीज़ डू योर वर्क ऑन टाइम। ओके, सो आई होप आप लोग ये कर लोगे आराम से। ठीक है, एंड मैं कोई आपको जल्दबाजी भी नहीं बोल रही हूँ, आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डू इट। ओके, सो टेक योर टाइम एंड सॉल्व योर बुक
एंड होमवर्क ऑल्सो, जो रेफरेंस क्वेश्चंस होंगे इसके रिगार्डिंग बोन एंड कार्टिलेज वो सॉल्व करो, एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लो, ठीक है. As soon as we finish this chapter also, then we are going to have a test on this. So if you have any doubts, प्लीज़ क्लियर देम साइमल्टेनियसली. जैसे जैसे चैप्टर आगे चल रहा है वैसे वैसे आप इसको कंप्लीट करो, इसके डाउट्स जो है वो उनको कवर कर लो. ओके, सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, बाय, सी यू.